अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। एक तो अफसोस कि आपके घर पे जो हमला हुआ, आपने बताया कि आप उसकी एफआईआर तैयार करने में मसरूफ हैं, लेकिन इस वक्त जब अब जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम मानते ही नहीं है इस बात को, तो फिर अब आगे क्या होगा? बहुत शुक्रिया प्रिया, आप लोगों का, पूरी पाकिस्तानी कौम का, मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि मेरे इस वक्त मुश्किल घड़ी, मेरे लिए मुश्किल घड़ी कोई नहीं है। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। ये फाशिस्ट गवर्नमेंट के दौर में जो कुछ हुआ, पता ही आप सैयद की वो हाल देख लें कि मैं डिफेंस में रहता हूं, मेन रोड पे मेरा घर है, 4 दहशतगर्द आते हैं, बड़े आराम से पेट्रोल के बम जलाकर फेंकते हैं, फायरिंग करते हैं। उनका ख्याल था मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकूंगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हम। अदलिया हमारी रेड लाइन है, चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। ये कौन होते हैं फैसला मुस्तरद करने वाले? ये मुंह और मसूर की दाल, जिनको आईने पाकिस्तान का पता नहीं है। अंग्रेजी में है शायद, इसलिए उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, सराइकी में ले लें। नहीं तो हमें बताएं, हम इनके रिफ्रेशर कोर्स करा देते, इनको सिखा देते हैं कि आईने पाकिस्तान 1973 क्या है। बात है इख्तियार। याद रखिए कि जब आपका इख्तियार नहीं है, मेरा कोई इख्तियार नहीं है कि मैं आपके प्रोग्राम में आपकी इजाजत के बगैर बैठ जाऊं, और आप बैठने भी नहीं देंगे। याद रखिएगा, ये बड़ी सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी लंबी साइंस नहीं है। लॉजिकल मिसाल के तौर पर, हर इदारे को चलाने के लिए एक सरबराह होता है, प्रिंसिपल होता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस, वजीर आजम, स्कूल का हेडमास्टर, कोई भी आप देख लें। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी है, कंपनी का एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। अब जो कोई भी मामला आप देख लें, उसको सर्टेन इख्तियार दिए जाते हैं, और यहाँ रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स ने दे दिए। तो उसी तरह जैसे आर्टिकल 67 के तहत या बाकी आर्टिकल के तहत नेशनल असेंबली को, सेनेट को, और अगर आप इसी तरह आप देखें रूल्स ऑफ प्रोसीजर, बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस, नेशनल वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को ये दिए हुए हैं, उसमें तरीका कर दिया हुआ है। यानी आज मैं कहूं कि वजीर आजम के साथ 3 सीनियर मिनिस्टर है, सारे फैसले वो करेंगे। आप बता दें, ये मुल्क चल सकेगा? कभी नहीं चल सकेगा। यानी 4 लोग फैसला करेंगे, उसमें मेजोरिटी होगी। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर? अगर आप ये करने जा रहे हैं, तो फिर पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स या पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर भी चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर है, बेंच उसने बनाना है। ये जो तरीकाकार, ये नई नॉवेल्टी दी गई, ये अदलिया को तकसीम करने की एक घिनौनी साजिश है। और मैं अब आपके सामने बता दूं, मैं तो गवाह हूं लॉयर्स मूवमेंट का। लॉयर्स मूवमेंट के 2 मकसद थे, एक मुशर्रफ को आउट करना और अपनी मर्जी के जजेस लाने थे। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि ये उस वक्त नवाज शरीफ चाहते थे इफ्तिखार चौधरी के क्या कुछ किया। अब वो चाहते हैं अदालतें उनकी मर्जी की जगह, अदालतें मर्जी का इशू नहीं है, सिंपल सा इशू है। क्या सिंपल इशू है? सिंपल इशू है 184(3) के तहत कितने केसेज हैं? ये 66 सियासतदानों को मुसीबत पड़ी हुई है। क्या पूरे पाकिस्तानी कौम को मसला है इसमें? बिल्कुल नहीं है। उनके तो मसाइल हल किए इफ्तिखार चौधरी, अपना साकिब निसार के दौर में 1 लाख केसेस थे, और उसके बाद और तालीम ठीक की, सेठ। अभी आप देख लें, मेरे साथ जुडिशल एक्टिविज्म में आ जाए, हम माहौल ठीक कर रहे हैं, हम कीमतें, फिर ये हमारी इंतजामिया के काम थे। लेकिन अब ये पाकिस्तानी तारीख, और ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अमेरिका में आ जाए जस्टिस मार्शल, इंग्लैंड में आ जाए लॉर्ड डेनिंग, इंडिया में आ जाए पीएन भागवती, चिदंबरम रेड्डी, कृष्णा, ये पूरी दुनिया के अंदर ये जुडिशल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट रहा है, और इससे चीजें ठीक होती हैं। क्या ठीक आपने कहा कि ये सारी दुनिया में ऐसा रहा है कि मुझे इजाजत नहीं। आई कम टू बैरिस्टर अहमद पंसोटा। बैरिस्टर साहब, अब ये मामला रुकता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से हेयरिंग भी हो रही है, हमने देखा कि कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि बादियो नजर में अदलिया की आजादी और अंदरूनी मामले में मुदाखलत है। सो क्या हम गैस कर सकते हैं कि अदालत अब क्या करने जा रही है? कानून का लदम हो जाएगा, इधर से कह दिया गया हम इसको मानेंगे नहीं, फिर क्या होगा अगर ऐसे होता है? तो देखिए हमने ये देखना है। ऑफ कोर्स हम जजमेंट तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो हमारा मैंडेट्स नहीं है ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स को। बट मैं ये जरूर बता सकता हूं कि ये जो बिल है, मेरी नजर में ये बिल मेलाफिडे पे बेस्ड है, मेरी नजर में ये बिल बदनीयती पे बेस्ड है। आर्टिकल 191 का सहारा लेके इस बिल को फ्लोट किया गया। सबसे पहले आर्टिकल 70 कहता है किसी भी बिल को अगर आपने इनिशिएट करना है तो फेडरल गवर्नमेंट या नेशनल असेंबली में उस बिल को इनिशिएट किया जा सकता है जहां पर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में आपके पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस हो। आइटम 55 बड़ा क्लियरली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड प्रोसीजर को आप रेगुलेट नहीं कर सकते। इन्होंने सबसे पहले वो किया। उसके बाद 191 का सहारा लिया सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर कि एक तो आप लेजिस्लेट नहीं कर सकते, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने काम खुद करना है, जैसे उन्होंने 1980 में फर्स्ट टाइम किया था कि दे विल रेगुलेट देयर ओन रूल टू रेगुलेट देयर प्रोसीजर। वो बड़ा क्लियरली 1991 में लिखा हुआ है।
अब 191 की वायलेशन भी है। उसके बाद जिस तरह इस बिल को पास किया जाता है वो भी कमाल है कि सुबह आता है, बहस होती है, शाम को फारिग फिर सेनेट में। देखिए बिल के ऊपर आपने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर चीफ जस्टिस है, मान लेते अगर आपने लॉ भी बनाना है, जो कि नहीं बना सकते आप, लेकिन उसको आपने कंसल्ट ही नहीं किया और चीफ जस्टिस को बाईपास करके आपने उनका प्रोसीजर रेगुलेट कर दिया है। ये तो वैसे ही जो स्पेशल कमिटीज होती है उसमें ये सारा कुछ होता है, वो भी नहीं किया। सो मेरी नजर में, मैं तो इसको लीगल प्रिजन से देख सकता हूं, ये बिल जो है इसके थ्रू फिर चौथी जो चीज खतरनाक की गई कि राइट ऑफ अपील। देखिए आर्टिकल 185 में सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है एपलेट जुरिस्डिक्शन, वो आइन के अंदर प्रोविजन मौजूद है। इसी तरह अगर आपने एक और राइट ऑफ अपील क्रिएट करना है तो फिर आर्टिकल 1843 के साथ 4 बनाएं और आइन के अंदर तरमीम करनी है। ये आइन के साथ भी ज्यादती है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से आपने जो आइन की हैयत है उसको छेड़ने की कोशिश की है। सो इन सारे फैक्टर्स की मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि ये लॉ स्टैंड नहीं कर सकता। मेरे नजदीक तो इसको लॉ बनने ही नहीं देना चाहिए, लेकिन चले चीफ जस्टिस साहब ने रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया और कहा कि अगर ये लॉ बन जाता है तो इसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया जाए। हमारे पास नज़ायर मौजूद हैं जिसमें बाज मोहम्मद काकड़ का केस है, हिस्पा बिल का केस है, और उन दोनों के अंदर बिल्स मौजूद थे और एक में गवर्नर को साइन करने से रोक दिया गया था और एक में कहा गया था जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट था 2012 का, उसमें एक बिल भी मौजूद था, उसको भी रोका गया था कि जहां पर कानून साजी का जो सारा प्रिंसिपल है वो एक मैलाफिडे और एक बदनीति पर मबनी हो। इस तरह आप कल को उठ के ये कानून बना दें कि सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दें या फौज खत्म कर दें या आज से मीडिया होगा ही नहीं, तो आपके ख्याल में उस लॉ को इजाजत दी जाएगी कि वो सस्टेन करें? ऐसे प्रोसेस को शुरू में ही रोक दिया जाता है। और मैं एक लाइन सिर्फ और बोलना चाहूंगा कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सबक लिया था इंग्लैंड में तो हमने एक लाइन सुनी थी, इफ पार्लियामेंट पासेस अ लॉ दैट ऑल ब्लू आइड बेबीज शुड बी किल्ड, इट विल बी द लॉ, हाउएवर पार्लियामेंट विल गो मैड बिफोर पासिंग सच अ लॉ। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम फर्क इतना है कि पार्लियामेंट हैज गॉन मैड इन पासिंग सच एन ऑब्नॉक्शियस लॉ, दिस कैन नॉट बी सस्टेन्ड एज अ लॉ। तो इसको तो मेरा ख्याल स्ट्राइक डाउन होना बहुत जरूरी है। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। अजहर साहब, आपने ये ट्वीट भी की, मौजूदा हुकूमत, आपका बयान है, अहमकों की जन्नत में रहती है, ना तो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत कम कर सकती है, ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को 65 ईयर से कबल रिटायर किया जा सकता है। आइन का आर्टिकल 179 आपने साथ ट्वीट किया है। कामरान खान साहब सीनियर एंकर एंड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा है कि वाह वाह क्या आइडिया लाई है 12 जमाती PDM, सरकार ऐसा करें, ये कर दिखाएं, मगर ख्याल रहे इस दौरान कहीं खुद शहबाज साहब की मुद्दत मुलाजमत ना सुकड़ जाए। बट अजहर साहब, ये आइडिया क्या वाकई आया है और कहां से आया है? क्योंकि आपने जैसे ट्वीट भी किया है कि आर्टिकल 179 इस पर वाजे है कि उम्र क्या होगी और आइन में तरमीम के लिए तो 2/3 अक्सरियत की जरूरत नहीं होगी। फिर ये कैसे ये आइडिया फ्लोट हुआ है? देखिए, बुनियादी तौर पर यहाँ को लीगल एक्यूमेन की कमी है। बहुत अच्छी लीगल टीम थी, शहजाद अलाई जैसा जो अटॉर्नी जनरल है वो इनको छोड़ गया, ख्वाजा हारिस इनको छोड़ गए, पीपल्स पार्टी के करीब एतजाज हसन रहने वाले वो छोड़ गए, लतीफ खोसा साहब इनसे पीछे हट गए, मुस्तफा नवाज कोखर भी वकील है, वो भी इनसे, यानी यहाँ से आप अंदाजा लगा लें। अब देखें हम यहाँ से लीगल एक्यूमेन इनके पास नहीं है इस वक्त टोटके लगा रहे हैं, इस वक्त वही गॉड फादर या सिजिलियन माफिया का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। इसलिए आप जेहन में रख लीजिएगा, वोकला बरादरी पूरी खड़ी है, किनके साथ खड़ी है? हमारी अदालतों के साथ, और इनके खिलाफ है। आप आज भी देखें जिस तरह मुजाहरा हुआ, वहां लोग आकर बैठे, और ये आर्टिकल 1 देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज लिखी है ना, तरमीम करनी है ना, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। आर्टिकल 184(3) के अंदर अपील हो ही नहीं सकती, एंड आई वेरी क्लियर अबाउट इट। उसकी वजह ये है, सुप्रीम कोर्ट फाइनलिटी है, उस फाइनलिटी से ऊपर इख्तियार दिया हुआ है रिव्यू का। कोई एरर रह जाता है ना, कोई एरर रह जाता है, फिर 188 मौजूद है, आप रिव्यू कर लीजिएगा आप। लेकिन आप ये कहें कि 184, यानी क्या होगा कि लॉ चूंकि नीचे हाई कोर्ट्स वगैरह है, अपील का प्रोसेस आता है, सुप्रीम कोर्ट तक आके खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट जब आप पहुंच गए उसके ऊपर एक और अपील नहीं हो सकती है, ये कॉन्सेप्ट है। और जब आईने पाकिस्तान 1977 लिखने वाले थे, उन्होंने 184(3) बनाया क्यों, ये भी समझना है। ये क्यों समझना है कि एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, बुनियादी हकूक पर तहफ़्फ़ुज़ रखने के लिए, और मैटर ऑफ पब्लिक, इसके लिए आपको सिविल कोर्टों में धक्के नहीं खाने पड़ने, मैजिस्ट्रेट के पास नहीं जाना पड़ा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट बैठी है, इस मसले को फौरन टेकअप करेगी प्रायोरिटी पे और मसला सेटल कर देगी। यहां भी क्या हुआ, एक केस नहीं है, इतने दर्जनों हमारी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो चुकी है इस हवाले से। और अगर आज आप 184(3) निकाल दें, या इन धड़म से नीचे गिर जाएगा। वजह क्या है, आप ताकतवर आदमी को पकड़ ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर, मिसाल ले लें आप, पनामा में ले लें, इनकी पनामा में जो कुछ इन्होंने किया, तो कतरी खत ले आए, फिर वो बैठकर घोड़ों खच्चरों में पता नहीं कहां से कहां तक चला गया,
अकामा में पैसे तनख्वाहें मिल रही थी वो छुपाई, और एजाज अफजल साहब ने तो इनका कच्चा चटा खोर के वैसे ही रख दिया। ये जो चीजें सारी है ना, ये आईने पाकिस्तान ने सेट कर दी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। राइट। यानी आप सिर्फ यूं देखें, आप मार काटू को अगर देख लें, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के और जो जज रहे हैं वहां इंडियन कोर्ट्स के, उन्होंने भी पाकिस्तानी कोर्ट में ये नई जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व करने की, सिंगल नोट का फैसला लिख लें, 2 जज बैठ जाएं, 1 जज बैठ जाए, फैसला वो होता है जो बेंच करता है। और अभी भी क्या है, अभी भी 8 में, मैंने मिसाल के तौर पर बड़ी मजेदार आपको बात बताऊं, उन्होंने कहा अपील फाइल होगी, लार्जर बेंच करेगा, अभी 8 मेंबर बेंच बैठा हुआ है और आज 15 जजेस है। अच्छा, इसमें अगर अपील फाइल करनी हो तो वो तो 9 जजेस चाहिए, वो हैं आपके पास। क्या मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने। कल फुल कोर्ट बैठ राइट।